गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि पाप और पुण्य क्या होता है। जैसा कि इस पाप और पुण्य की अवधारणा को लेके हमारे हमारे पूर्वजों से और हमारे कथाकथित कथावाचकों से, धर्म गुरुओं से, पुरोहित से, मौलाओं से, पादरी से हमें समझाया जाता है कि पाप की क्या परिभाषा होती है। दोस्तों, एक साधारण तौर पे हमें समझाया जाता है कि पाप, झूठ बोलना पाप है, पराई स्त्री पे देखना पाप है, हिंसा करना पाप है, क्रोध करना पाप है, लालच करना पाप है, ईर्ष्या करना पाप है। यानी इस तरीके से हमें समझाया जाता है कि ये सब पाप की परिभाषा में हमें समझाया जाता है। और पुण्य हमें समझाया जाता है कि अच्छा काम करो, लोगों की भलाई करो, लोगों के प्रति नैतिकता का भाव रखो, सामाजिकता का भाव रखो। तो हमें ये इस प्रकार से संस्कारित किया जाता है पुण्य की परिभाषा से लेके कि धार्मिक बनो, रोज़ पूजा पाठ करो, बड़ों का सम्मान करो। तो दोस्तों, हमारे जीवन में इसकी परिभाषा दी जाती है पुण्य और पाप की। दोस्तों, हम इसको आज समझने की कोशिश करते हैं कि पुण्य और पाप का वास्तविक मतलब क्या होता है, इसका हम आध्यात्मिक मतलब कैसे समझते हैं। तो दोस्तों, पाप वो होता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में भी हमें समझाते हैं और कहते हैं कि सबसे बड़ा जो पाप होता है वो होता है अज्ञानता। परधर्म, परधर्म मतलब जो दूसरों के लिए, स्वयं को न जानते हुए दूसरों के लिए काम करना, जैसे शरीर, समाज और संयोग, इसको परधर्म कहा जाता है। तो दोस्तों, परधर्म यानी पाप जो वो होता है अज्ञानता, और पाप यानी परधर्म। परधर्म मतलब शरीर, समाज और संयोग। और पुण्य वो होता है, पुण्य मतलब आत्मज्ञान, और पुण्य मतलब होता है स्वधर्म। स्वधर्म मतलब जिसमें प्रेम हो और विवेक हो। तो दोस्तों, ये दो चीज़ होती है जो हमें पुण्य और पाप की परिभाषा बताती है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि पाप क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा कि पाप मतलब होता है परधर्म, पराया धर्म, यानी स्वयं को न जानना और हम दूसरों के लिए जीना, ये हमारा परधर्म कहलाता है। यानी हम अज्ञान बने रह के हम सोचते हैं कि हम दूसरों का भला कर ले। तो दोस्तों, कभी ये भला नहीं हो सकता, क्योंकि यही कारण होता है कि हम शरीर को जाने बगैर, यानी शरीर मतलब जो शरीर को हम जानते नहीं, और शरीर से उठने वाली जो हर संवेदना है, हर परसेप्शन से, हर पशु वृत्ति के द्वारा जो उठने वाली हमारी जो हर संवेदना है, हर लोभ, लालच, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये सब जो इमोशन है ये हमारे शरीर से उठता है। तो दोस्तों, हमें इसका ज्ञान नहीं होता कि जो हमारे डीएनए में बैठी हुई है, हमारी एनिमल टेंडेंसी हमारे डीएनए में बैठी हुई है, और उसी के कारण हमारे अंदर लाभ, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, हिंसा, ये सब का जन्म होता है। उसके अंतर्गत ही हमारे अंदर किसी भी आँखें कभी स्थिर नहीं होती। आँखों का काम ही होता है दोस्तों उसको देखना, चाहे वो स्त्री पराई हो या कोई भी हो। आँख सिर्फ देखती है, लेकिन आँख, कान ऑटोमेटिक संस्कारित है कि वो सुनेगा ही, स्किन ऑटोमेटिक संस्कारित है वो स्पर्श लेगा ही, नाक ऑटोमेटिक संस्कारित है कि वो हर चीज़ की स्मेल लेगा ही, वाणी, जीभ हर प्रकार का स्वाद टेस्ट करेगी। तो दोस्तों, ये प्रकृति माँ ने हमें अपने डीएनए से ही सिखाया है। ये पूरी इंद्रियाँ अपनी वेल संस्कारित है, जो धरती माता ने उसे समझाया है कि उसे करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, जैसे हार्ट हमारा क्या करना है उसको संस्कृत प्रकृति माता ने ही समझाया है। जैसे हर इंद्रिया, किडनी को क्या करना है, उसको यूरिन फिल्ट्रेशन करना है। हाँ, और प्रकृति माता ने हमारे अंदर समझाया है कि हमारे आँख को कौन सा विटामिन लगेगा, हमारे हार्ट को कौन सा विटामिन लगेगा, यानी हमारे जीभ के लिए कौन सा विटामिन लगेगा,
हमारे इंटेस्टाइन के लिए कौन सा विटामिन लगेगा, हमारे स्किन के लिए कौन सा विटामिन लगेगा, ये सब खान पान सब की व्यवस्था इस प्रकृति माता ने हमारे डीएनए के थ्रू की हुई है। क्योंकि दोस्तों डीएनए एक ऐसी चीज़ होती है, डीएनए मतलब जानकारी, इस शरीर की हर जानकारी हमारे डीएनए में उपस्थित होती है। क्योंकि मनुष्य की जो कोशिकाएं जो होती है, प्रत्येक कोशिका डीएनए के सीक्वेंस को पढ़कर ही प्रोटीन संश्लेषण करती है। प्रोटीन संश्लेषण का मतलब होता है कि वो सेल्स अपना स्ट्रक्चर्स और अपनी सेलुलर लेवल पर गतिविधि करने के लिए उस जीन्स का उपयोग करती है। हर सेल्स जानती है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि उसको प्रकृति माता ने बना के भेजा है। हर सेल्स अपने आप में एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर खड़ा करती है दोस्तों, उसी को हम टिश्यूज़ बोलते हैं और टिश्यूज़ ही ऑर्गन्स करती है। तो हमारी जितने आँखें हैं, कान है, नाक है, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, ये सब चीज़ जो है, पैर है, हाथ है, ये सब चीज़ वेल डिज़ाइन है। दांत, जीभ, हर चीज़ प्रकृति माता ने उसको संस्कारित करके भेजा है। तो दोस्तों हम सोचते हैं कि हम कर्म करते, दोस्तों हम कर्म नहीं करते। हर पदार्थ अपने गुण के आधार पे कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण 3 अध्याय 27वां श्लोक 28वां श्लोक में हमें समझाते हैं कि हमारी इंद्रिया स्वतः कार्य करती है, क्योंकि इंद्रिया डीएनए से ही संस्कारित होती है। क्योंकि मैंने जैसे आपको समझाया कि हर सेल्स अपने डीएनए के जीन्स को पढ़कर ही स्वयं को डेवलप करती है। तो दोस्तों वो पूरी सेल्स हमारी संस्कारित होती है। तो इसमें मैं का कोई रोल नहीं होता, बल्कि मैं हर शरीर से उठने वाली संवेदना के साथ मैं चिपक कर और हमारे जीवन के लिए दुख खड़ा करता है, मान्यता खड़ी करता है कि मैं हूँ। अहंकार का मानना कि मैं हूँ, यही हमारे जीवन का सबसे मूल दुख है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि पाप हम पैदा ही अज्ञानता से होते हैं, हम पैदा ही पाश्विक वृत्तियों के साथ होते हैं दोस्तों। हम इवैल्यूएशन से आए, तो हम जो भी काम करेंगे वो हमारी पाश्विक वृत्तियों के द्वारा ही होगा। तो भगवान श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि सबसे बड़ा जो पाप होता है वो होता है आत्मज्ञान। क्योंकि मैंने आपको एनिमल से डिफरेंट रहने के लिए एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन दिया है, जो आप चुनाव कर सकते हैं और अपने जो काली माँ के साथ आपका जन्म हुआ है उससे आप मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बुद्धि और विवेक दिया हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण हमें कहते हैं कि अज्ञानता को हटाने के लिए ही मैंने सारा चीज़ आपको दिया हूँ। तो जब हम अपने अज्ञानता को न हटाते और हम अपने एक काल्पनिक और प्रातिभाषिक तल पर जीवन जीते हैं दोस्तों, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा पाप जो होता है वो यही होता है कि हम जो प्रतिभाषिक तल पर जीवन जीते, यानी प्रतिभाषिक तल मतलब मान्यताओं का तल, कल्पनाओं का तल, यानी हम बगैर जाने समझे किसी भी चीज़ को मान लेते हैं। दोस्तों एक तो हम सबसे पहले अज्ञानी, स्वयं को नहीं जानते, और जब हम स्वयं को नहीं जानते तो जो भी चीज़ हम मानेंगे वो हम अज्ञानता में ही मानेंगे। तो दोस्तों हमारा अज्ञान ही हमारी कल्पनाओं और हमारी कल्पनाओं के द्वारा जो अनुभव होते हैं हम उसको जानकर ही मान बैठते हैं कि यह सच है, या समाज ने जो हमें थोप दिया बाहरी नैतिकता के द्वारा हम उसी बातों को सच मानकर अपना जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों यही हमारा सबसे बड़ा पाप का कारण होता है कि हम स्वयं को नहीं समझते, स्वयं की अज्ञानता ही हमारे लिए पाप बनता है। तो दोस्तों हमारी मान्यता और कल्पनाओं से ही हमारे अंदर अज्ञानता का जन्म होता है, और हमारी अज्ञानता ही हमारे लिए अंधविश्वास पैदा करती है, पाखंड पैदा करती है, और ये अंधविश्वास पाखंड ही हमारे अंदर काम उत्पन्न करता है, क्रोध उत्पन्न करता है, लोभ उत्पन्न करता है, लालच उत्पन्न करता है, मोह उत्पन्न करता है, ईर्ष्या उत्पन्न करता है, विक्षिप्तता करता है। और इसी के कारण दोस्तों हमारे जीवन में हिंसा, लड़ाई, झगड़े, दंगे, फसाद होते हैं। डर, भय सब हमारे अज्ञानता का परिणाम होता है। अज्ञानता जो कि हम इसे समझ सकते हैं, हमें उस परमात्मा ने सब चीज़ समझने के लिए दिया है। लेकिन दोस्तों हमारा स्वार्थ कि हमने जो माना है उसको बनाए रखना, उसके प्रति मेहनत नहीं करना, यानी जो जीवन हमें समझने के लिए मिला है हम अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ना चाहते। हम अपने द्वारा रचित कल्पना और मान्यता को ही सच मानकर अपने स्वार्थ का भोग करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों सच्चाई जानने के लिए आपको विद्रोह करना पड़ेगा, यानी बातें करनी पड़ेगी, लोगों को सामने फ्रंट टू फ्रंट होके फेस करना पड़ेगा। और हर व्यक्ति चाहता नहीं कि वो किसी कंट्रोवर्सी में फंसे। क्यों?
क्योंकि दोस्तों उसको वाद विवाद करने में वो सोचता है कि अरे कौन पड़े पछड़े में। तो दोस्तों यही हमारी अज्ञानता को जन्म देती है। क्योंकि आज जितने भी देखिएगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट सेक्टर हो, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए अपने उच्च अधिकारियों की हर बात को मान लेता है और वो जैसा बताते हैं उसी के अनुसार काम करता है। क्योंकि दोस्तों उसका स्वार्थ हमेशा जुड़ा होता है कि कहीं मेरी नौकरी ना चले जाए, कहीं मेरा बाल बच्चे ना हो जाए। जैसे उसके अंदर हर लालच कुट कुट के भरा हुआ है। उसने अपने नौकरी के चलते न जाने अपने कितने व्यवसाय करके रखा है। तो दोस्तों उस व्यवसाय को मेंटेन करने के लिए, उस सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में अपने अहंकार को बरकरार रखने के लिए वो तमाम तरीक़ों की चीज़ों से जुड़ जाता है और फिर वो उन अधिकारियों का गुलाम बन जाता है और वो अधिकारी जो चाहते हैं वो उनसे करवाते हैं। तो दोस्तों हमारी गुलामी सिर्फ हमारे स्वार्थ के कारण आती है, हमारी गुलामी हमारे अज्ञानता के कारण आती है, हमारी गुलामी हमारी मान्यता के कारण आती है। तो दोस्तों जब तक हम अपने मान्यता अज्ञानता को हम समझेंगे नहीं, तब तक हम पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकते। अज्ञान यानी मान्यता कल्पनाओं के कारण ही हमारा अज्ञान पैदा होता है और अज्ञान के कारण ही हम पाप में पड़ते हैं। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण हमें गीता में समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा जो पाप है वो है अज्ञान बने रहना, अज्ञानता में रहना। जैसे दुर्योधन अज्ञान होकर मतलब धर्म की रक्षा न करके लड़ाई का यानी हिंसात्मक रूप लेना, अर्जुन भी उसी पक्ष में जाना और न जानते हुए अर्जुन अधर्म का ही साथ ले रहा था। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को वहाँ आना ही इसलिए पड़ा था क्योंकि जब हम पाप का साथ देने लगते हैं तभी हमारे अंदर अज्ञानता और अधर्म पैदा होता है। तो दोस्तों हमारे अधर्म और अज्ञानता हमारे बचपन से ही हमारी पार्श्विक वृत्तियों से हमारे अंदर आता है। इसीलिए उस परमात्मा ने हमें इतनी सुंदर चेतना दी है कि हम समझ सकते हैं, हम चुनाव कर सकते हैं, हमारे अंदर स्वयं को जान सकते हैं। परंतु दोस्तों हम अपने स्वार्थ और लालच के कारण इन सब से हम दूर होते हैं और हम अपनी गलतियों का दोषारोपण दूसरी परिस्थितियों के ऊपर थोप देते हैं। यही कारण होता है दोस्तों कि आज जो आध्यात्मिक शिक्षा हर आदमी तक समझना चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। यही कारण है आज स्कूलों में बड़ी बड़ी बच्चे डिप्रेशन में आते हैं, एंजाइटी में आते हैं, कोई आत्मदाह कर लेता है, कोई फांसी लगा लेता है, क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, उसके पास मनोवैज्ञानिक ज्ञान नहीं होता। दोस्तों किसी से भी पूछा जाए तो वो कहते हैं तुम आध्यात्मिक ज्ञान मत बताइए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो मान्यता कल्पनाओं के द्वारा जो उन्हें ज्ञान मिल रहा है वही उसको सत्य मान बैठते हैं। दोस्तों वो सत्य नहीं, वही हमारा सबसे बड़ा जीवन का पाप है, नरक है। उससे बड़ा नरक, अज्ञानता से बड़ा नरक कुछ नहीं होता दोस्तों। मान्यता परंपरा कल्पनाओं के तल पे जीवन जीना यही सबसे बड़ा नरक होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने समझा कि पाप क्या होता है। तो पाप एक ही लाइन में दोस्तों इसका ये है, पाप माना अज्ञानता, अधर्म, जो हम अज्ञान बन के हम काम करते हैं वही हमारा सबसे बड़ा पाप है। तो दोस्तों ये हमने पाप की परिभाषा समझी, पाप का मतलब समझा। अब हम समझते हैं पुण्य क्या होता है। तो दोस्तों पुण्य, भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि पुण्य मतलब होता है आत्मज्ञान, और पुण्य मतलब होता है प्रेम और विवेक। तो दोस्तों पुण्य हमें तभी आ सकता है, हम पुण्य तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर जो सत्य बैठा है हम उससे प्रेम करने लगे और हमें जो विवेक मिला है, बुद्धि मिली, उसके आधार पे हम उसे समझे। तो जब हम स्वयं से प्रेम होने लगता है, हम स्वयं से समझने लगते हैं कि मेरे अंदर मेरा जो शरीर है, मेरे शरीर से उठने वाली हर संवेदना कहाँ से आ रही है, परसेप्शंस कहाँ से आ रहा है, मेरे विचार कहाँ से आ रही है, मेरी भावनाएं कहाँ से आ रही है, मेरा मन कैसे काम करता है, मेरी बुद्धि कैसे काम करती है, मेरा विवेक कैसे काम करता है, मेरे शरीर की इंद्रियां कैसे काम करती है, क्या इंद्रियों स्वयं देखती है या इंद्रियों के पीछे कोई है जो संसार को देखता है। दोस्तों ये तमाम तरह की जो हमारी जो जिज्ञासा होती है, क्योंकि दोस्तों जिज्ञासा आध्यात्मिकता की एक ऐसी स्किल है जिसके बगैर इस संसार को जाना ही नहीं जा सकता। जिज्ञासा करके ही हम सब चीज़ को जान सकते हैं। तो दोस्तों जिज्ञासा एक आध्यात्मिक की सबसे महत्वपूर्ण कला है कि किसी भी चीज़ को जानना, मानना नहीं, क्योंकि इस परमात्मा ने हमें दिया ही है जानने की स्किल, और उसी के लिए हमें बुद्धि विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, उसी के लिए हमें सूक्ष्म शरीर दिया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ताकि हम इस संसार, इस जीवन को समझ सके, इस शरीर को समझ सके, इस शरीर से उठने वाली हर संवेदनाओं को,
हर विचारों को, हर भावनाओं को समझ सके और उसको समझकर, उसका अवलोकन करके, उसका आत्मचिंतन करके उसको एक बोध करें और तब हम अपना जीवन जिए। तो दोस्तों इसीलिए उन्होंने स्वधर्म, स्वयं का धर्म वो होता है कि जो पहले स्वयं को समझे, स्वयं की अज्ञानता को काटे, स्वयं के बंधनों को काटे, वही उसका पुण्य कहलाता है दोस्तों। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अपनी अज्ञानता को हटाना ही सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। क्योंकि दोस्तों हम जिस तल पर बने रहें, हम सोचे कि कल्पनाओं के तल पे हम रहे, अपनी मान्यता, अपनी परंपराओं को सच मान के हम जीवन जिए, तो हम कभी भी पुण्य नहीं कमा सकते। पुण्य कमाना हमारा एक जो हमें ये जीवन मिला है दोस्तों, शरीर मिला है, इस शरीर से ही हमारा जीवन उठता है। और जीवन उठता है हमारे शरीर को समझने से मतलब हमें जो विचार की प्रक्रिया दी है, मनुष्य है, मनुष्य विचार कर सकता है। विचार के आधार पे ही मनुष्य अपने विषयों का विचार कर सकता है और विचारों की गहराई में जा सकता है। विचारों की गहराई में जाकर उसका अवलोकन कर सकता है, उसका आत्मचिंतन कर सकता है। क्योंकि दोस्तों जब विचारों की गहराई में जाते हैं तो वही हमारा आत्मविचार बन जाता है और आत्मविचार ही करने से हमारा आत्म अवलोकन हो जाता है। आत्म अवलोकन ही हमारा आत्मचिंतन हो जाता है। और दोस्तों आत्म अवलोकन, आत्मचिंतन, आत्मविचार ही हमारा आत्मज्ञान बनता है। तो दोस्तों और आत्मज्ञान जब आता है तब हम उस पुण्य की ओर जाते हैं, हम स्वयं को देखते हैं, तभी हमारे अंदर करुणा जागृत होती है, प्रेम जागृत होता है, आनंद जागृत होता है, शांति जागृत होती है, अद्वैत शांति होती है। हम सुख दुख से परे हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सुख दुख सब इंद्रियगत होता है। एक ये रासायनिक प्रक्रिया है, हमारे अंदर जो कुछ भी इम्प्लांटेड चीज़ें जो है वो रासायनिक है। इसीलिए दोस्तों हमें, हमारे जानने वालों ने हमें मुक्ति का कॉन्सेप्ट दिया, लिबरेशन, कि हम पैदा होते ही हमें, हमारा धर्म है सबसे बड़ा कि हम पशु वृत्ति में न रहे, हम अज्ञानता में न रहे। इसी के लिए दोस्तों हमें साइंस भी सिखाता है कि हमें हमारे जन्म से लेकर हमें 2 ब्रेन मिलते हैं, रेप्टिलियन और लिम्बिक ब्रेन, जो हमें एनिमल टेंडेंसी के आधार पे हमारे अंदर सारी एनिमल टेंडेंसी उन्हीं ब्रेन में उठती है। तो दोस्तों उनको समझने के लिए, हमें जीवन को समझने के लिए हमें एक ब्रेन मिला हुआ है जिसको हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन बोलते हैं, जिसके अंदर कॉग्निटिव साइंस होता है दोस्तों। तो हर कॉग्निटिव साइंस जो होता है वो हर न्यूरो साइंस को समझ सकता है। तो दोस्तों कॉग्निटिव साइंस मतलब होता है कि अपने अंतर विषयों को समझना और हमारी अनुभूति को समझना। द कॉग्निटिव साइंस is the interdisciplinary study including perceptions, how our mind will work and how does our mind work and where our mind will get attention, परसेप्शंस कहाँ से आता है, लैंग्वेज कहाँ से आती है, स्किल्स कहाँ से आ सकती है। तो दोस्तों हम डिसीजन कैसे लेते हैं, हम तार्किक बुद्धि का कैसा उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे बौद्धिक चीज़ें कहलाती है कि हमारा माइंड कैसे प्रोसेस करता है, हमारे मतलब हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं, हम हमारे अंदर होने वाली हर संवेदना को कैसे समझते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा कॉग्निटिव साइंस जो होता है वो हमें सिखाता है कि हम कैसे करें। क्योंकि कॉग्निटिव साइंस तभी होता है दोस्तों जब हम अपने ब्रेन को, इन्हें कहना चाहिए साइकोलॉजिकली, फिलोसॉफिकली, कंप्यूटेशनल एंड न्यूरो साइंस और एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानव शास्त्र, जब तक इन सब से हम अपने माइंड को संस्कारित नहीं करेंगे तब तक दोस्तों हम अपने जीवन को नहीं समझ पाएंगे। अपने जीवन को समझने के लिए हमें भौतिक शास्त्र का ज्ञान, बायोलॉजी का ज्ञान और जीव विज्ञान का ज्ञान और साइकोलॉजिकली ज्ञान जब तक नहीं होगा दोस्तों तब तक हम जीवन को बेहतर नहीं समझ सकते, तब तक हम पाप पुण्य को नहीं समझ सकते। तो दोस्तों सबसे बड़ा पुण्य होता है कि हमें आत्म अज्ञान को हटाना ही सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। तो दोस्तों आत्म अज्ञान हमने समझा, आत्म ज्ञान ही सबसे बड़ा पुण्य होता है कि हम अज्ञानता को हटाना और एक करुणा भरा, अद्वैत शांति भरा, प्रेम से भरा जीवन, शांति से भरा जीवन जीना, यही दोस्तों प्रेम कहलाता है। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया होगा कि प्रेम, पाप और पुण्य क्या होता है। दोस्तों मनुष्य जब अपने कल्पनाओं के तल पर, मान्यताओं के तल पर जीवन जीता है, आज दोस्तों 90% पीपल दे आर लिविंग इन द
इमेजिनेशन स्टेज ऑफ द कहना चाहिए ह्यूमैनिटी। मनुष्य अपने कल्पनाओं और प्रतिभाजिक तल पे ही 90% जीवन जी रहा है दोस्तों। यदि वो और 9% जीवन व्यवहारिक तल पे जी रहा है, व्यवहारिक तथ्यों के तल पे यानी समझने के तल पे, और 1% जीवन इंसान पारमार्थिक तल पे जीता है यानी जो सत्य के तल पे। दोस्तों हमें सबसे बड़ा ये है कि हमारा पाप है कि हम स्वयं को समझना। जब तक हम स्वयं को नहीं समझेंगे तब तक हमारा पाप बना रहेगा। तो दोस्तों आई थिंक आप कृष्ण की गीता से जुड़िए, उपनिषदों से जुड़िए और संत महात्माओं का साथ कीजिए, निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। क्योंकि दोस्तों संत महात्माओं का साथ ही आपके जीवन को उच्चतम आपके जीवन की चेतना को उच्चतम शिखर तक ले जाएगा। क्योंकि चेतना की उच्चतम प्रकृति ही शिव ब्रह्म सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं दोस्तों। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो। यदि ये वीडियो आपको समझ आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की आध्यात्मिक चीज़ें मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।